हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित यादव और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 3 क्लास 9 ड्रेनेज। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम पूरे इस चैप्टर को अच्छी तरह से जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से समझना भी पड़ेगा। तो देखिए, ये चैप्टर किसके बारे में? ये चैप्टर है हमारे इंडिया के ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में, नदियों के बारे में, नदियों के सिस्टम के बारे में, किस तरह फ्लो करती हैं, कहाँ से कैसे जाती हैं। तो ये था हमारा चैप्टर किसके बारे में। तो चलिए इसका सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो होने वाला है। तो देखिए, जो सबसे पहली बात होती है कि हम ड्रेनेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ड्रेनेज होता क्या है। तो देखिए, ड्रेनेज इज रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ड्रेनेज मतलब कि कोई जो रिवर होती है उसके फ्लो करने का जो सिस्टम होता है उसी को हम ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है, कोई अगर रिवर है, जैसे मान लीजिए अगर कोई ये रिवर है, अब ये कैसे फ्लो करते जा रही है, कहीं इधर से जा रही है, इसमें से कहीं ट्रिब्यूटरीज निकल रही है और यहाँ से कहीं ऐसे निकल रही है। तो इसी ये सिस्टम है इसका फ्लो करने का, इसी को हम कहते हैं ड्रेनेज। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया ड्रेनेज क्या होता है। एक पर्टिकुलर एरिया की बात की जाती है। ठीक है, अब एक और जो मतलब कि पॉइंट है वो है ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? दे आर ड्रेन्ड बाई ए रिवर along with its tributaries and this tributaries is the known as drainage basin। ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या है कि जो रिवर होती हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रिब्यूटरीज को मतलब कि एक साथ अगर मिलाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। अब एक और कन्फ्यूजन आता है कि ट्रिब्यूटरीज क्या है और डिस्ट्रिब्यूटरीज क्या है। तो देखिए, ट्रिब्यूटरीज सिंपल लॉजिक है कि अगर एक कोई मेन नदी है, मान लीजिए जैसे हमारी गंगा एक मेन नदी है, तो वहाँ पर अगर कोई नदी आकर गंगा को ज्वाइन करती है तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरीज कहेंगे। इसे हम कहेंगे ट्रिब्यूटरीज। पर अगर गंगा कहीं दूसरे आगे जाकर कहीं अलग अलग स्प्लिट हो गई, मतलब कि गंगा अलग अलग भागों में बट गई, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसे हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो उम्मीद है ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज समझ में आ गया होगा। तो क्या था, मैंने क्या बताया कि मतलब कि ट्रिब्यूटरीज वो होती हैं जो कि एक मेन रिवर को आके, बहुत ही जो बड़ी नदी होती है आकर उसे ज्वाइन करती हैं। जैसे मान लीजिए अगर गंगा है तो गंगा की एक ट्रिब्यूटरीज है कोसी है, गंडक है, घाघरा है, तो ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है। पर आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इसकी डिस्ट्रिब्यूटरीज भी है जो कि वेस्ट बंगाल में निकलती हैं। तो उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मतलब कि अगर कोई नदी जो है वो स्प्लिट होती है, मतलब कि वो अगर भागों में बढ़ जाती है, तो उससे जो नदियाँ निकलेंगे उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज़ द अमेजन रिवर। अब ये एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ड्रेनेज बेसिन मतलब कि रिवर्स के फ्लो करने का जो तरीका है, मतलब कि उसकी ज़्यादा सहायक ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, वो जो है वो है अमेजन रिवर। ठीक है, ये आपका कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। अब देखिए, एक और बात आता है, हमारे टॉपिक आता है वाटर डिवाइड। व्हाट इज़ वाटर डिवाइड? वाटर डिवाइड से भी क्वेश्चन आता है। वाटर डिवाइड क्या है? व्हेन एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन आर एन अपलैंड सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड का क्या मतलब है? जब कभी कोई एलिवेटेड एरिया का मतलब कि कोई उठा हुआ लैंड, मतलब जैसे देखिए माउंटेन्स वगैरह होते हैं ना, माउंटेन्स वगैरह होते हैं, या फिर प्लेट्यू वगैरह, जैसे मैंने बताया था प्लेट्यू वगैरह कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर के होते हैं, टेबल लैंड स्ट्रक्चर के होते हैं। मतलब कि कोई उठा हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में कोई उठा हुआ जब मतलब कि लैंड किसी दो रिवर को सेपरेट कर देता है तो उसे हम वाटर डिवाइड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक नदी यहाँ से फ्लो करते हुए आ रही है और यहाँ पर ये एलिवेटेड एरिया है, एलिवेटेड लैंड है, ये इन दोनों नदियों को बांट दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक नदी इस तरफ से फ्लो हो जा रही है और एक नदी इस तरफ से फ्लो हो जा रही है। तो ये जो हमारा एलिवेटेड लैंड है इसे हम क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड कहते हैं। ठीक है, वाटर डिवाइड भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम, इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम क्या है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना है, और इस वीडियो को अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।